स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको फादर्स हेल्प पढ़ाने वाले हैं, जिनके राइटर आर.के. नारायणन है और यह मालगुड़ी स्कूल डेज के द्वारा लिया गया है। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप पूरा स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते जाएंगे। जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसका हिंदी मतलब भी आपको बताते जाएंगे, वो आप नोट करते जाइएगा। Lying in bed, Swaminathan realized with a shudder that it was Monday morning. तो बेड पर सोते हुए अचानक स्वामीनाथन जो था उसको कपकपी सी फील हुई और उसको ऐसा रियलाइज मतलब महसूस हुआ कि आज मंडे मॉर्निंग है। इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट अगो इट हैड बीन द लास्ट प्रेयर ऑन फ्राइडे। और वो सोचता है कि अभी हाल में ही तो फ्राइडे निकला था, बट मंडे वॉज ऑलरेडी हियर। और इतनी जल्दी मंडे कैसे आ गया? ही होप्ड दैट एन earthquake would reduce the school building to dust. वो ऐसा एक्सपेक्टेशंस करता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए, भूकंप आ जाए और हमारी स्कूल की बिल्डिंग टूट जाए और डस्ट बन जाए, मतलब एकदम धूल हो जाए। बट दैट गुड बिल्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बिल्डिंग काफ़ी अच्छी थी। अल्बर्ट मिशन स्कूल, और स्कूल का नाम था अल्बर्ट मिशन स्कूल, हैड विथ स्टूड सिमिलर प्लेयर्स फॉर ओवर 100 years नाउ। और वो स्कूल काफ़ी पुराना था, काफ़ी अच्छे से बनाया गया था और लगभग 100 साल पुराना था। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल, अचानक 9 बजे स्वामीनाथन चिल्लाने लगता है। वेल मतलब कसकर बोलना या चिल्लाकर बोलना। आई हैव अ हेडेक, मुझे सर दर्द है। हिज मदर सेड व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल इन जुटका। तो उसकी मम्मी उससे कहती है, जुटका मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, ठीक है, बग्गी या घोड़ा गाड़ी। तो कहते हैं तुम आज घोड़े गाड़ी से क्यों नहीं चले जाते स्कूल? सो डैट आई मे बी कम्प्लीटली डेड एट द अदर एंड। तो क्या चाहती हो, मैं स्कूल पहुंचते पहुंचते मर जाऊं? हैव यू एनी आइडिया व्हाट इट मीन्स टू बी जोल्ड इन अ जुटका? जोल्टेड मतलब झटका। तो क्या तुमको पता है कि घोड़ा गाड़ी में कितने झटके सहना पड़ता है और इस वजह से ऐसा लगता है कि स्कूल पहुंचते पहुंचते हम मर जाएंगे। हैव यू मेनी इंपॉर्टेंट लेसन्स टुडे? लेसन्स का मतलब यहाँ ये हुआ कि स्कूल में जो चैप्टर पढ़ाया जाता है, जो लेसन्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो मम्मी पूछते हैं कि क्या कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जाने वाला है आज स्कूल में? इम्पॉर्टेंट? That geography teacher has been teaching the same lesson for over a years now. कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का मतलब समझिए कि अफसोस करते हुए कहता है कि ज्योग्राफी टीचर जो है वो एक ही चैप्टर जो है लग रहा है कि सालों भर से पढ़ाते आ रहे हैं। एंड वी हैड अर्थमेटिक, और इसके बाद उसको अर्थमेटिक मैथ पढ़नी है। विच मीन्स फॉर अ होल पीरियड वी आर गोइंग टू बी बीटेन बाय द टीचर। इसका मतलब है कि पूरे पीरियड में बस हम लोग मार ही खाते हैं। इम्पॉर्टेंट लेसन्स, वही कहता है कि हाँ यही है इम्पॉर्टेंट लेसन्स। एंड मदर जेनरसली, मतलब एक तरह का दयालुता के साथ सजेस्टेड दैट स्वामीनाथन माइट स्टे एट होम। तो उसको सजेस्ट करती है कि ऐसा है तो आज तुम घर पर ही रुक जाओ, मतलब स्कूल नहीं जाओ। एट 9:30, अब 9:30 बज चुका है। वेन ही आउट टू हैव बीन इन स्कूल प्रेयर हॉल, इस समय जब वो अपने स्कूल प्रेयर असेंबली में हॉल में होता, स्वामीनाथन वॉज लेइंग ऑन द बेंच इन मदर्स रूम। तो वहाँ प्रेयर्स हॉल की जगह पर स्वामीनाथन अपने माँ के कमरे में एक बेंच में लेटा हुआ था। फादर आस्क्ड, पिताजी पूछते हैं, हैव यू नो स्कूल टुडे? आज स्कूल नहीं क्या तुम्हारा? हेडेक, स्वामीनाथन रिप्लाइड, स्वामीनाथन कहता है सर दर्द है। नॉनसेंस, बेवकूफ, ड्रेस अप एंड गो। ड्रेस अप मतलब अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनो और जाओ। हेडेक, फिर वो कहता है सर दर्द है। लोफ अबाउट लेस, इसका मतलब बेकार इधर उधर टाइम वेस्ट करना। तो लोफ अबाउट लेस ऑन संडे एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडेज। पिताजी कहते हैं कि संडे को तुमने पूरा दिन खेला है, पूरा टाइम वेस्ट किया है, इस कारण तुमको ऐसा फील हो रहा है कि आज मंडे को तुमको सर दर्द हो गया। स्वामीनाथन न्यू हाउ स्टेबल, स्टेबल का मतलब जिद्दी। हिज फादर कुड बी एंड चेंज हिज टेक्टिक्स। टेक्टिक मतलब एक तरह का स्ट्रेटेजी, उपाय लगाना। तो जानता था कि पिताजी काफ़ी जो है वो जिद्दी है, वो ऐसे मानने वाले नहीं, तो वो एक नया ट्रिक लगाता है। आई कैंट गो सो लेट टू द स्कूल, सॉरी टू द क्लास। वो कहता है कि मैं लेट क्लास नहीं जा सकता। आई अग्री बट यू विल हैव टू, इट इज़ योर ऑन फॉल्ट। पिताजी कहते हैं हाँ सही बात है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर डिसाइडिंग टू स्टे अवे। तुमको मुझसे पूछ लेना चाहिए था स्कूल घर में रहने से पहले, मतलब कि तुम स्कूल नहीं जा रहे थे तो ये मुझे पहले बता देना चाहिए था। वॉट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट? कहता है कि अगर मैं इतना लेट स्कूल जाऊंगा तो टीचर क्या सोचेंगे?
टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट। कहते कि ठीक है, बता देना कि सर में दर्द था, इस कारण तुम लेट हो। ही विल बीट मी इफ आई से सो। वो मुझे पीटेंगे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो। विल ही रियली, मतलब पीटेंगे। लेट अस सी, देखते हैं। व्हाट इज हिज नेम, उनका नाम क्या है? टीचर का नाम सैमुअल है। डज ही बीट द बॉयज, क्या वो लड़कों को पीटते हैं? ही इज वेरी वायलेंट, वायलेंट मतलब उग्र, हिंसक। जी हाँ बिल्कुल, वो काफी उग्र हिंसक है, स्पेशली विद बॉयज हु केम लेट, और खासकर उन बच्चों के साथ वो काफी हिंसक व्यवहार करते हैं जो लेट आते हैं। some days ago, हाँ कुछ समय पहले की बात है, a boy was made to stay on his knees for a whole period in a corner of the class। कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्चे को उन्होंने क्या किया था, क्लास के कॉर्नर में ले जाकर उसको घुटने के बल बैठा दिया था। ही केम लेट, क्योंकि वो लेट आया था। एंड डेट आफ्टर गेटिंग 6 कट मतलब 6 स्टिक मारने के बाद, फ्रॉम द केन, केन मतलब आप स्टिक कर सकते हैं, तो स्टिक से 6 स्टिक मारने के बाद, एंड हैविंग हिज ईयर ट्विस्टेड, इसके बाद उसके कान को भी ट्विस्ट किया, मतलब कान को मरोड़ा। आई वुड नॉट लाइक गो लेट टू सैमुअल्स क्लास, मैंने चाहता मेरे साथ ऐसा हो, इस कारण मैं सैमुअल्स की क्लास में लेट नहीं जाना चाहता। इफ ही इज सो वायलेंट, व्हाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट इट, अगर ऐसा बात है तो तुम अपने हेड मास्टर से इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं? दे से दैट इवन द हेड मास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम, सभी कहते हैं कि हेड मास्टर जो है खुद उनसे डरते हैं। ही इज सच अ वायलेंट मैन, वो काफी हिंसक उग्र स्वभाव का आदमी है। एंड देन स्वामीनाथन गेव अ ल्यूरिड, ल्यूरिड मतलब होता है शॉकिंग, शॉकिंग मतलब जिसको देख सुनकर आदमी शॉक हो जाए। ल्यूरिड अकाउंट ऑफ सैमुअल्स वायलेंस। अब वो क्या करता है कि सैमुअल्स के कुछ ऐसे हिंसक व्यवहारों के बारे में बताता है, जिससे पिताजी सुनकर काफी शॉक हो जाते हैं। तो हाउ व्हेन ही स्टार्टेड कैनिंग ही वुड नॉट स्टॉप, जब वो एक बार छड़ी मारना शुरू करते हैं तो बिल्कुल रुकते नहीं। टिल ही सॉ ब्लड ऑन द बॉयज हैंड, वो हम मतलब इतना मारते हैं कि बॉयज के हाथ से ब्लड आने लगता है। विच ही मेड द बॉयज प्रेस टू हिज फोरहेड लाइक अ वर्मिलन मार्किंग। तो वर्मिलन मतलब एक तरह का टीका कह सकते हैं। तो क्या करते हैं कि जब हाथ में ब्लड आ जाता है तो उस हाथ को क्या करते हैं, उसके ललाट पर, फोरहेड पर दबा देते हैं और वहाँ एक मार्क बन जाता है, मतलब कि लाल निशान बन जाता है। स्वामी होप दैट with this his father would be made to see that he could not go to his class late। उसे उम्मीद थी कि इतना सब सुनने के बाद उसके पिताजी मान जाएंगे और सैमुअल्स के क्लास में उसको लेट जाने से मना कर देंगे। बट फादर्स बिहेवियर टूक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। पिताजी का बिहेवियर जो था, व्यवहार था, जैसा उम्मीद किया था उससे बिल्कुल अलग था। ही बिकेम एक्साइटेड, वो थोड़ा उत्तेजित हो गया। व्हाट डू दिस टीचर्स मीन बाय बीटिंग और चिल्ड्रेन, ये किस तरह के टीचर है जो हमारे बच्चों को पीटते हैं? दे मस्ट बी ड्राइवन आउट ऑफ द सर्विस, उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। आई विल सी, मैं देखता हूँ। द रिजल्ट व्हाट वाज दैट ही proposed to send स्वामीनाथन late to his class as a kind of challenge। तो propose मतलब एक तरह का प्रस्ताव। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्वामीनाथन को स्कूल भेजेंगे और उसको लेट स्कूल भेजना उन्होंने एक तरह चैलेंज की तरह लिया। कि वॉज ऑल्सो गोइंग टू सेंड अ लेटर विद स्वामीनाथन, वो हमने डिसाइड किया कि स्वामीनाथन के साथ वो एक लेटर भी उसके साथ भेजेंगे। सेंड अ लेटर विद स्वामीनाथन टू द हेडमास्टर, और वो लेटर किसके लिए होगा? हेडमास्टर के लिए। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामीनाथन वॉज टू एनी अवेल, प्रोटेस्ट मतलब विरोध, लेकिन स्वामीनाथन जो था पिताजी के इस निर्णय का विरोध नहीं कर पाया, और जो भी बातें उसने बताई थी उसका कोई उसको फायदा नहीं मिला। अवेल मतलब होता है फायदा उठाना। ही हैड टू गो टू स्कूल, उसे मजबूरी में स्कूल आखिर जाना ही पड़ा। बाय द टाइम ही वॉज रेडी, अब वो स्कूल जाने के लिए तैयार था। फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर, तो पिताजी ने क्या किया, कंपोज किया एक लेटर, काफी लंबा चौड़ा लेटर जो कि हेडमास्टर के लिए था। बट इट इन एन एनवेलप एंड सील्ड इट, और वो लेटर जो था इन्वेलप में था, मतलब लिफाफे में था, और उसको सील किया गया था, मतलब कोई उसको देख नहीं सकता था। व्हाट हैव यू रिटन फादर, पूछता है पिताजी आपने इसमें क्या लिखा? स्वामीनाथन आस्क्ड अप्रीहेंसिवली, अप्रीहेंसिवली मतलब कि कुछ अजीब ढंग से, अनकंफर्टेबली होकर वो पूछता है कि इसमें क्या लिखा गया है? नथिंग फॉर यू, गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो योर क्लास, तुम्हारे लिए इसमें कुछ नहीं है, इस लेटर को अपने हेडमास्टर को दे देना और फिलहाल तुम क्लास में जाओ।
हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल? क्या आपने हमारे टीचर सैमुअल के बारे में कुछ लिखा? प्लेंटी ऑफ थिंग्स अबाउट हिम। प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा, हाँ प्रचुर मात्रा में मैंने उसी के बारे में लिखा। व्हेन हेडमास्टर रीड्स इट ही विल प्रोबेबली डिसमिस सैमुअल फ्रॉम द स्कूल। और जब तुम्हारे हेडमास्टर इसको पढ़ेंगे तो प्रोबेबली संभवतः वो सैमुअल को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। एंड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, या फिर उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। What has he done, father? पिताजी उसने क्या किया? Well, there is full account of everything he has done. इसमें वो सभी चीजें मैंने लिख दी हैं जो वो किया है। In this letter, give it to your headmaster and go to your class. इसको अपने हेडमास्टर को दे देना और फिर आप क्लास जाओ। You must bring an acknowledgement from him in evening. और इसके बदले मतलब कि देने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट मतलब स्वीकृति पत्र भी लेकर आना, ताकि पता चल जाए कि तुमने लेटर दिया है और हेडमास्टर उसका रिप्लाई क्या भेजे हैं। स्वामीनाथन वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वाज द वर्स्ट परजुरर। परजुरर का मतलब होता है जो झूठी बातों को सच की तरह पेश कर देता है। तो उसको लगता है कि हम इस दुनिया का सबसे बेकार झूठा व्यक्ति है, इस दुनिया का अर्थ मतलब पूरे पृथ्वी का। हिज कॉन्साइंस से बोथर हिम। कॉन्साइंस मतलब अंतरात्मा, उसके अंतरात्मा उसको बोथर मतलब परेशान कर रही थी। ही वाजंट एट ऑल श्योर इफ ही हैड बीन एक्यूरेट इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल। वो अपने आप में एक प्रॉब्लम से झेल रहा था कि मैंने जो भी कुछ बताई वो क्या वो सच थी, कितना सच था कितना झूठ था। ही कुड नॉट डिसाइड हाउ मच ऑफ व्हाट ही हैड सेड वाज इमेजिन एंड हाउ मच ऑफ इट वाज रियल। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैंने जो चीज़ें बताई वो कितना सच है और कितना मेरा इमेजिनेशन है, मतलब जो चीज़ें अधिकांश वो इमेजिन करके ही बताया था। He stopped for a moment on the roadside to make up his mind about Samuel. अब वो रोड के किनारे थोड़ा देर के लिए रुक जाता है और माइंड मेकअप करने लगता है कि अब हमको आगे करना क्या है, सैमुअल्स को किस तरह से फंसाना है। His cane skinned people's hand, उसकी जो केन है स्टिक है वो लोगों के हाथ की चमड़ी वो उखाड़ देती है। स्वामीनाथन कास्ट हिज माइंड अबाउट फॉर एन इंस्टेंट ऑन दिस। तो स्वामीनाथन इसके लिए अब सोचता है कोई एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण कोई सोचता है। देयर वॉज नॉन विद इन हिज नॉलेज, लेकिन उसको कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिल पाता, कोई ऐसा जानकारी उसके पास नहीं है कि सैमुअल्स ने कभी ऐसा किया था कि किसी को पीटा था और हाथ से ब्लड आ गया हो। ईयर्स एंड ईयर्स अगो ही वॉज रेपुटेड टू हैव स्किन द नकल्स ऑफ ए बॉय इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड मेड हिम सेम ईयर द ब्लड ऑफ हिज फेस। तो बहुत साल पहले एक बच्चा था, नकल मतलब होता है हथेली, ठीक है, वो बच्चा जो था फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब पहले क्लास का था और सैमुअल्स ने उसके हाथ में जब नकल स्टिक्स मारा था तो उसके हाथ से ब्लड आ गया था और वो ब्लड क्या किया था उसके फेस पर लगा दिया था। ऐसा स्टोरी उसको सुनने में आया था। नो वन हैड एक्चुअली सीन इट, लेकिन कोई यह जानता नहीं था, मतलब कोई यह देखा नहीं था। बट आफ्टर ईयर द स्टोरी परसिस्टेड अमॉन्ग द बॉयज। परसिस्ट का मतलब होता है दिमाग में बैठे रहना, लेकिन इस तरह की स्टोरी बच्चों के दिमाग में बैठी हुई थी। स्वामीनाथन्स हेड वाज डिजी। डिजी मतलब एक तरह का चक्कर खाना, उसका दिमाग पूरी तरह से चक्कर खा रहा था, काम नहीं कर रहा था। विद कन्फ्यूजन इन रिगार्ड टू सैमुअल्स कैरेक्टर, वो कन्फ्यूजन था कि सैमुअल्स को लेकर कि उसके कैरेक्टर्स में जो भी बातें ऐड कर रहे ऐसा है कि नहीं, वो थोड़ा कन्फ्यूजन था। वेदर ही वॉज गुड और बैड, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। whether he deserved the allegations in the letter or not, जो भी चीज़ें लिखा गया है, आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशन वाला आरोप होता है, वो उसके लायक है या नहीं है। He felt an impulse to run home, उसका फिर महसूस हो रहा था कि वापस घर दौड़कर भाग जाए and beg his father to take back the letter, और पिताजी से बेग करे, रिक्वेस्ट करे कि लेटर को वापस ले ले। But father was an obstinate man, obstinate मतलब होता है जिद्दी, लेकिन वो जानता था कि उसके पिताजी काफ़ी जिद्दी इंसान है। As he approached a yellow building, yellow building मतलब स्कूल, अब वो स्कूल येलो बिल्डिंग पास पहुंच जाता है। He realized that he was perjuring himself and was doing his teacher। अब उसे महसूस कर रहा है कि वो जो काफ़ी झूठा है, मतलब कि जो सच है उसको झूठ या फिर जो झूठ है उसको सच बना रहा है। इससे टीचर जो है वो उसको रूइन मतलब बर्बाद कर रहा है, इससे टीचर भी लाइफ उनकी बर्बाद हो जाएगी। प्रोबेबली द हेडमास्टर वुड डिसमिस सैमुअल, संभवतः हेडमास्टर सैमुअल को डिसमिस कर देंगे, निकाल देंगे, एंड देन द पुलिस वुड चेन हिम, और फिर पुलिस उसको
चेन मतलब बांध देगी, एंड पुट हिम इन जेल, और उसको जेल में रख देगी। फॉर ऑल दिस डिस्ग्रेस ह्यूमिलिएशन, डिस्ग्रेस ह्यूमिलिएशन मतलब एक तरह का निंदा, अपमान, एंड सफरिंग, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल, अगर इसके साथ ऐसा होता है, अपमान होता है, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। स्वामीनाथन सडर्ड, सडर्ड मतलब कांपना, थी सब सोचकर स्वामीनाथन कांप उठता। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल, जितना वो सैमुअल के बारे में सोचता, द मोर ही ग्रीव फॉर हिम, ग्रीव मतलब होता है एक तरह का दुख, तो उतना उसको दुख होता और अपने आप पर शर्म महसूस होता। एज ही फील्ड द बल्ज ऑफ द लेटर इन हिज पॉकेट, बल्ज मतलब उभार, तो पॉकेट में लेटर डाला था, तो लेटर से वो पॉकेट तो फूल गया था। इन हिज पॉकेट ही फेल्ट लाइक एन एग्जीक्यूशनर, एग्जीक्यूट मतलब होता है फांसी देना, और एग्जीक्यूटर का मतलब होता है फांसी देने वाला, तो अपने आप को महसूस करता है कि वह फांसी देने वाला इंसान है। एज ही इंटर द स्कूल एन आइडिया अकर टू हिम अ सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो जैसे ही स्कूल वो इंटर करता है गेट से, तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसको सॉल्यूशन मिल जाता है कि हमको इस लेटर का क्या करना है। ही वुड नॉट डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर इमीडिएटली, उसने सोचा कि हम तुरंत इस लेटर को हेडमास्टर को नहीं देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे टू द एक्सटेंट ही वुड डिसोबे हिज फादर एंड एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंस, तो सोचता है कि वो इस लेटर को प्रिंसिपल मतलब हेडमास्टर को देगा ही नहीं, वो हो सकता है कि जब स्कूल खत्म हो शाम को तब दे, और इस तरह से वो अपने पिताजी के आज्ञा का उल्लंघन कर देगा, मतलब कि उसको नहीं मानेगा। जैसे पिताजी ने कहा था कि जैसे ही स्कूल में इंटर करोगे या दे देना, तो उसने डिसाइड करता है कि वो अभी वो लेटर नहीं देगा। देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट, वो कहता है कि इसमें गलत क्या है, एंड फादर वुड नॉट नो इट एनीवे, और पिताजी जान भी नहीं पाएंगे। इफ द लेटर वॉज गिवन एट द एंड ऑफ द डे, अगर लेटर को हम दिन के लास्ट में कर देते हैं, देयर वाज ए चांस दैट सैमुअल माइट टू डू समथिंग टू जस्टिफाई द लेटर, तो मेरे पास बहुत चीज़ें ऐसी होंगी, मतलब कि वो सोचता है कि सैमुअल्स को उकसाने की, ठीक है, तो मेरे पास पूरा टाइम रहेगा, जिस जो बातें लेटर में लिखी गई है हम कुछ ऐसा करेंगे कि सैमुअल्स वही चीज़ें कर दे, और तब हम अगर लेटर देते हैं तब ये लेटर के साथ जस्टिफिकेशन हो जाएगा। स्वामीनाथन स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास, अब क्लास के बाहर वो खड़ा रहता है। सैमुअल वाज टीचिंग अर्थमेटिक्स, सैमुअल्स अर्थमेटिक पढ़ा रहा होता है। ही लुक्ड एट स्वामीनाथन फॉर अ मोमेंट, एक क्षण वो स्वामीनाथन को देखता है। स्वामीनाथन स्टूड होपिंग दैट सैमुअल वुड फॉल ऑन हिम एंड टीयर इट स्किन ऑफ, तो स्वामीनाथन खड़ा रहता है और उसको उम्मीद है कि जैसे ही सैमुअल उसको देखेगा तो स्टिक से उसको पीटेगा और जो उसकी आदत है ब्लड निकालना हाथ से, वैसा कुछ करेगा। बट सैमुअल्स मेयरली आस्क्ड, लेकिन मेयरली मतलब केवल, लेकिन सैमुअल्स ने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ वो पूछा आर जस्ट कमिंग टू द क्लास, क्या तुम अभी क्लास में आ रहे हो? यस सर। आर यू हाफ एन आवर लेट, तुम आधे घंटे लेट हो? आई नो इट। स्वामीनाथन होप दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ, उसको उम्मीद था स्वामीनाथन को अब सैमुअल्स मेरे ऊपर अटैक करेगा, मतलब पीटेगा। ही ऑलमोस्ट प्रेड गॉड ऑफ तिरुपति भगवान से भी प्रार्थना किया कि ऐसा ही पूछो, प्लीज मेक सैमुअल बीट मी, भगवान प्लीज सैमुअल मुझे पीट दे। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो? स्वामीनाथन वांटेड टू रिप्लाई जस्ट टू सी व्हाट यू कैन डू, स्वामीनाथन रिप्लाई तो करना चाहता था कि सैमुअल्स क्या कर सकता है, बट ही मेयरली सेड, लेकिन वो भी केवल यही बोला आई हैव अ हेडेक सर, मुझे सर में दर्द था। देन व्हाई डिड यू कम टू स्कूल एट ऑल, तो तुम स्कूल क्यों आए? अ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल, और यह एक ऐसा क्वेश्चन था जिसकी उम्मीद उसको नहीं थी। My father said I should not miss the class. Said sir, said स्वामीनाथन, स्वामीनाथन कहा कि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं क्लास मिस करूं। This seemed to impress Samuel, और इससे सैमुअल को काफ़ी इंप्रेशन बनता है, मतलब काफ़ी इंप्रेस होता है। Your father is quite right, तुम्हारे पिताजी सही है। A very sensible man, काफ़ी समझदार व्यक्ति है। We want more parents like him, हम लोग को ऐसे ही पेरेंट्स की जरूरत है। Oh, you poor worm, worm मतलब कीड़ा, तो सैमुअल को वो कहता है, स्वामीनाथन सोचता है ओह बेचारे कीड़े, यू डोंट नो व्हाट माई फादर हैज डन टू यू, तुमको नहीं पता कि मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ क्या किया है। ही वॉज मोर पजल्ड देन एवर अबाउट सैमुअल्स कैरेक्टर, पजल मतलब कुछ समझ ना आना, हालांकि उसको सैमुअल्स के कैरेक्टर को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो इतना प्यार से क्यों बात कर रहा। ऑल राइट गो योर सीट, ठीक है अपने सीट पर बैठ जाओ। हैव यू स्टिल अ हेडेक, क्या अभी भी तुमको सर दर्द है? स्लाइटली सर, स्लाइटली मतलब हल्का सा। स्वामीनाथन वेंट टू हिज सीट विथ अ ब्लीडिंग हार्ट, ब्लीडिंग हार्ट का मतलब होता है किसी के प्रति देखिए काइंडनेस टुवर्ड्स समबडी हु अदर पीपल थिंक डजंट डिजर्व काइंडनेस, तो काफ़ी उनके प्रति अपने टीचर के प्रति काफ़ी इसमें फील कर रहा था।
ठीक है, और वो अपनी सीट पर बैठ जाता है। ही हैड नेवर मीट अ मैन सो गुड एज सैमुअल। अब वो कहता है कि सोचता है मन ही मन कि मैंने इतने अच्छे व्यक्ति से आज तक कभी नहीं मिला था। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग एट द होम लेसन्स। अब ग्रीक का इंस्पेक्टिंग मतलब चेक करना, अब वो जांच करना स्टार्ट कर देते हैं, विच यूजुअली प्रोड्यूस सीन्स ऑफ ग्रेट वायलेंस। और यह दृश्य जो था ना काफी दर्दनाक था, मतलब कि वायलेंस वाला था। नोट्स बुक वुड बी फ्लंग एट फेसेस। तो नोट्स बुक जो थे बच्चों के चेहरों पर फेंके जाते थे। बॉयज वुड बी एब्यूज, बच्चों को गालियां दी जाती थी। केन्ड एंड मेड टू स्टैंड अप ऑन द बेंचेस, उनको केन से पीटा जाता था, उनको बेंच पर खड़ा किया जाता था। बट टुडे सैमुअल अपीयर टू हैव डेवलप्ड मोर टॉलरेंस एंड जेंटलनेस। लेकिन आज जो था, और टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, और जेंटल मतलब एक काफ़ी सीधा साधा, तो आज ऐसा कुछ शो नहीं किया जा रहा था, वो काफ़ी सीधा साधा व्यक्ति लग रहे थे सैमुअल्स। ही पुश्ड अवे द बैड बॉक्स जस्ट टच स्टूडेंट्स विथ द केन। वो केवल बुक से टच कर रहे थे, हटा रहे थे, पुश कर रहे थे और केन से हल्का सा मार रहे थे। नेवर मेड एनी वन स्टैंड फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स, किसी को बेंच पर ज़्यादा देर के लिए खड़े भी नहीं किए। स्वामीनाथन टर्न केम, अब स्वामीनाथन की बारी आई। ही ऑलमोस्ट थैंक गॉड फॉर दिस चांस, और इस चांस के लिए, मौके के लिए भगवान को थैंक बोला। स्वामीनाथन वेयर इज योर होमवर्क। स्वामीनाथन से पूछा तुम्हारा होमवर्क किधर है। आई हैव नॉट डन एनी होमवर्क सर, ही सेड ब्लैंडली। ब्लैंडली मतलब बड़े प्यार से उसने कहा कि मैंने कोई होमवर्क नहीं किया। देयर वॉज अ पॉज, और इस तरह से वहाँ एक शांति हो जाती है ऐसा सुनकर। वाई, फिर अचानक टीचर बोलते हैं क्यों। हेडेड, सर में दर्द था। आस्क सैमुअल्स। यस सर। ऑल राइट सिट डाउन, ठीक है बैठ जाओ। स्वामीनाथन सैट डाउन वंडरिंग व्हाट हैड कम ओवर सैमुअल। समझ में नहीं आ रहा था कि सैमुअल्स को आज क्या हो गया। द पीरियड केम टू एन एंड, अब पीरियड खत्म होने वाली थी। एंड ही फेल्ट डिसोलेटेड, अब वो काफ़ी अधीर अकेलापन महसूस कर रहा था, क्योंकि अभी तक वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया था कि सैमुअल्स उसको पीटे। द लास्ट पीरियड फॉर द डे वॉज अगेन टेकन बाय सैमुअल्स। क्लास मतलब कि लास्ट पीरियड भी सैमुअल्स का ही था। ही केम दिस टाइम टू टीच देम इंडियन हिस्ट्री, और लास्ट पीरियड में वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आते थे। द पीरियड बिगैन एट 3:45, 3:45 पर पीरियड स्टार्ट होता एंड इंडेड 4:30, और 4:30 बजे समाप्त होता। स्वामीनाथन had sat through the previous period thinking actually, वहीं पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। He could not devise any means of provoking Samuels, वो कहता कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कर पाया जिससे सैमुअल्स मुझे डांटे या फिर मेरे प्रति कुछ हिंसक व्यवहार करे। When the clock struck 4, अब घड़ी 4 मतलब कि घड़ी में 4 बज चुका है। He felt desperate, वो काफ़ी अधीर हो जाता है। हाफ एन आवर मोर, अब सिर्फ आधे घंटे बचे हुए हैं। सैमुअल वॉज रीडिंग द पोर्शन डिस्क्राइबिंग वास्को डी गामा's अराइवल इन इंडिया, और वास्को डी गामा भारत कैसे आया इस टॉपिक पर सैमुअल चर्चा कर रहे थे। द वॉज लिस्टेड इन हाफ लैंग्वेज। हाफ लैंग्वेज मतलब एक तरह का अभी फील किए होंगे क्लास में, जब आखिरी पीरियड आती है तो बच्चे काफ़ी थक जाते हैं, तो वैसे ही थके मन से बच्चे उसका लेक्चर सुन रहे थे। स्वामीनाथन सडनली आस्क्ड एट द टॉप ऑफ वॉइस, अचानक स्वामीनाथन पूरी ऊंचे स्वर में चिल्लाकर पूछता है, व्हाई डिड नॉट कोलंबस कम टू इंडिया सर, कोलंबस भारत क्यों नहीं आया। ही लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता खो दिया था। आई कांट बिलीव इट, इट इज अनबिलीवेबल सर, कहता है कि मैं विश्वास नहीं करता, यह विश्वास करने लायक नहीं है। टीचर पूछते क्यों। सच ए ग्रेट मैन, ऐसा महान व्यक्ति, वुड ही हैव नॉट नॉन द वे, अपना रास्ता कैसे बोल सकता है, क्या उसको अपना रास्ता नहीं पता। डोंट साउट, चिल्लाओ ने। आई कैन हियर यू क्वाइट वेल, मैं धीमी आवाज भी सुन सकता हूँ। आई एम नॉट साउटिंग सर, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। दिस इज माई ऑर्डिनरी वॉइस, ये मेरी साधारण वॉइस है, मतलब कि नेचुरल वॉइस है। डैट गॉड हैज़ गिवन मी, भगवान ने जो मुझे दिया है। हाउ कैन आई हेल्प इट, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। शट अप एंड सिट डाउन, चुप रहो और बैठ जाओ। स्वामीनाथन सैट डाउन, और वो बैठ जाता, फीलिंग स्लाइटली हैप्पी एट हिज सक्सेस, थोड़ा बहुत खुश हो रहा था अपनी सफलता पर। द टीचर थ्रू अ पजल सस्पिशियस ग्लांस एट हिम एंड रिज्यूम हिज लेसन। तो टीचर जो है उसको उसके जो बिहेवियर था उसको पजल मतलब समझ नहीं पाते हैं, उसको शंका भरी दृष्टि से देखते हैं और रिज्यूम मतलब फिर से अपना स्टार्ट कर देते हैं लेसन। हिज नेक्स्ट चांस ऑकर व्हेन शंकर ऑफ द फर्स्ट बेंच, उसको एक और मौका मिलता है जब पहले बेंच से एक बच्चा शंकर गॉट अप एंड आस्क्स, वो खड़ा होता है और पूछता है, सर वाज वास्को डी गामा द वेरी फर्स्ट पर्सन टू कम टू इंडिया, क्या वास्को में पहला ऐसा व्यक्ति था जो भारत आया था। बिफोर द टीचर कुड आंसर, इससे पहले कि टीचर कुछ रिप्लाई करते
स्वामीनाथन shouted from the back bench. लास्ट बेंच से स्वामीनाथन अचानक चिल्लाते हुए बोलता है, That's what they say. हाँ, जैसा कि सर ने बोला. The teacher and all the boys looked at him. टीचर के साथ सारे बच्चे उसको देखने लगते हैं. The teacher was puzzled. टीचर भी अभी भी समझ नहीं पा रहे थे, उलझे हुए थे उसके बिहेवियर से. By Swaminathan's obstructive मतलब अनप्रेजेंट मैनर, मतलब कि कुछ अजीब सा व्यवहार करना, इससे वो काफी पजल्ड थे, समझ नहीं आ रहा था कि आज उसको क्या हो गया बिहाइंड. टुडे स्वामीनाथन यू आर शाउटिंग अगेन. स्वामीनाथन तुम फिर चिल्ला रहे हो. आई नॉट शाउटिंग, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ. सर हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस गिविंग गॉड. जो भगवान ने मुझे आवाज़ दी उसमें मैं क्या कर सकता हूँ. द स्कूल क्लॉक स्ट्रक अ क्वार्टर आवर. अब 45 मिनट बीत चुका था, क्वार्टर मोर और 15 मिनट बाकी था. स्वामीनाथन felt that he had to do something drastic in 15 minutes. अब स्वामीनाथन सोचता है कि मुझे कोई जबरदस्त ड्रास्टिक काम करना होगा आगे के 15 मिनट में. सैमुअल had no doubt scolded at him and snubbed him, but it was hardly adequate. तो स्कोल्ड का मतलब गुस्से से देखना, स्नब्ड मतलब अपमान. तो अभी वो उसको सिर्फ गुस्से से देखा था और छोटा मोटा अपमान किया था, लेकिन यह उस चिट्ठी के लिए पर्याप्त नहीं था जैसे कि उस चिट्ठी में लिखा गया था. Swaminathan felt that with a little more effort Samuel could be made to deserve dismissal and imprisonment. कहता है कि थोड़ा और प्रयास करना होगा. अगर हम थोड़ा कुछ और प्रयास करते हैं तब जाकर सैमुअल जो होगा डिसमिस मतलब स्कूल से निकालने के लायक हो जाएगा, या उसको सजा देने के लायक उसका पनिशमेंट होगा. मतलब कि उसका ऐसा कुछ करना होगा जिससे वो उस चिट्ठी में लिखे हुए चीज़ों के लायक हो जाए. द टीचर केम टू द एंड ऑफ ए सेक्शन इन द टेक्स्ट बुक एंड स्टॉप्ड. अब सैमुअल्स जो है वो उस बुक का जो आखिरी चैप्टर था, ठीक है, आखिरी सेक्शन में आते हैं और वहाँ से रुक जाते हैं. ही प्रोपोज टू स्पेंड द रिमेनिंग फ्यू मिनट्स. अब वो प्रस्ताव रखते हैं कि जो थोड़ा मिनट बाकी है, पुटिंग क्वेश्चन टू द बॉयज, उसमें वो क्वेश्चन पूछेंगे. ही ऑर्डर द होल क्लास टू पुट अवे देयर बुक्स. सारे क्लास को ऑर्डर किए कि अपना बुक को रख दो, मतलब बैग में रख दो या उसको क्लोज कर दो. एंड आस्क समवन इन द सेकंड रो. अब सेकंड रो में जो बच्चे होंगे उनसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द डेट ऑफ वास्को डी गामा अराइवल इन इंडिया. डेट बताना था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था. स्वामीनाथन सूट ऑफ एंड स्क्रीच मतलब फटी आवाज में, मतलब चिल्लाकर वो कहता है 1648 दिसंबर 20 मतलब 20 दिसंबर 1648. यू नीड नॉट शाउट said the teacher. टीचर बोलते हैं तुमको चिल्लाने की जरूरत नहीं है. He asked, has your headache made you mad? क्या सर दर्द तुमको पागल कर दिया है. I have no headache now sir. अब मुझे सर दर्द नहीं है. Replied the thunder brightly. वो थोड़ा चिल्लाकर गरज कर ये बोलता है. Sit down you idiot. बेवकूफ बैठ जाओ. स्वामीनाथन felt thrilled at being called an idiot. उसको काफ़ी अच्छा लगता है जब उसको idiot बोला जाता है. If you get up again, I will cane you. अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुमको पीटूंगा. Said the teacher. टीचर ऐसा बोलते हैं. स्वामीनाथन sat down. वो बैठ जाता है. Feeling happy at the promise. जैसा प्रॉमिस टीचर ने पीटने को किया था, इस पर काफ़ी खुश हो जाता है. The teacher then asks. अब दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं. I am going to put a few questions on the Mughal period. अब हम मुगल पीरियड से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे. Among the Mughal empire, सभी मुगल एम्पायर में whom would you call the greatest? किसे तुम महान कहते हो? whom the strongest and whom the most religious emperor? कौन सा सबसे बलवान था और कौन सा धार्मिक था? स्वामीनाथन got up. स्वामीनाथन फिर खड़ा हो जाता है. as soon as he was seen, जैसे ही टीचर उसको देखते हैं, the teacher said emphatically, उसको जोर देते हुए कहते हैं बैठ जाओ. sit down. I want to answer. sit down. मैं आंसर देना चाहता हूँ. टीचर कहते हैं बैठ जाओ. no sir, I want to answer. मैं आंसर देना चाहता हूँ. why did I say I would do if you got up again? भूल गए मैंने क्या कहा था. अगर तुम दोबारा से करोगे तो. You said you would cane me and peel the skin of my knuckle. peel मतलब छाल, मतलब कि जो पीटने के बाद हाथ में आ जाता है ना. तो कहते हैं हाँ मुझे पता है, आप मुझे मेरे हथेली पर पीटेंगे और इससे और हथेली पर दाग पड़ जाएगी, मतलब दाग निकाल देंगे, कुछ ऐसा आप करेंगे, ऐसा आपने प्रॉमिस किया था. एंड मेक मी प्रेस माई इंजर्ड पाम अगेंस्ट माई फॉरहेड. और मेरे जो हाथ है जो इंजर्ड है जिसमें ब्लड लगा उसको आप मेरे यहाँ फॉरहेड पर उसको चिपका देंगे. ऑल राइट कम हियर. ठीक है यहाँ आओ. स्वामीनाथन लेफ्ट हिज सीट जॉयफुली. खुशी से अपनी सीट छोड़ देता है. एंड होप ऑन टू द प्लेटफॉर्म. उछलते हुए प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ पर टीचर को पढ़ाने के लिए जगह बनाया होगा वहाँ पर वो चला जाता है. द टीचर टुक आउट हिज केन फ्रॉम द ड्रॉवर एंड शाउटेड
एंग्रली। अपने ड्रॉवर से वो केन स्टिक को निकालते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, ओपन योर हैंड यू लिटिल डेविल। मतलब कि एक दुष्ट डेविल, अपना हाथ बाहर, हाथ निकालो। ही राइट 3 wholesome cuts on each palm। रैक्ट मतलब होता है कसकर, तो कसकर उसको 3 छड़ी लगाते हैं, मतलब दोनों हाथ पर 3 3 6। स्वामी आता है रिसीव देम विदाउट ब्लेंसिंग। ब्लेंसिंग का मतलब होता है बिना किसी दर्द का वो 6 छड़ी ले लेता है। आफ्टर हाफ डजन, मतलब कि आधा दर्जन लेने के बाद, द टीचर आस्क्स, टीचर पूछते हैं, विल दिस डू और डू यू वांट सम मोर? ये काफी है या और चाहिए तुमको? स्वामीनाथन मेयरली केवल हेल्ड आउट हिज हैंड अगेन, अपना फिर हाथ आगे कर देता है, एंड रिसीव्ड 2 मोर, और उसको 2 छड़ी और लगती है, एंड द बेल रैंग, और इस तरह से छुट्टी की घंटी बज जाती है। स्वामीनाथन जंप्ड डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ से टीचर पढ़ाते हैं वहाँ से वो जंप कर देता है विथ अ लाइट हार्ट, मतलब कि उसको अब काफ़ी खुशी है दिल से। दो हिज हैंड्स वर स्मार्टिंग, स्मार्टिंग का मतलब यहाँ रेड हुआ, तो दोनों हाथ उसके लाल हो गए थे। ही पिक्ड अप हिज बुक्स, उसने अपने बुक उठाया, टुक आउट द लेटर लेइंग इन हिज पॉकेट, जो उसके पॉकेट में लेटर पड़ा था उसको निकालता है, एंड रैन टू द हेडमास्टर्स रूम, और हेडमास्टर के रूम की तरफ दौड़ पड़ता है। ही फाउंड द डोर लॉक, लेकिन जाता है तो डोर लॉक है, ताला लगा हुआ है। ही आस्क्ड द प्यून, वो चपरासी से पूछता है, वेयर इज द हेडमास्टर, हेडमास्टर कहाँ है? व्हाई डू यू वांट हिम, क्यों पूछ रहे हो? माई फादर हैज सेंट अ लेटर फॉर हिम, मेरे पिताजी ने हेडमास्टर के लिए लेटर भेजा। ही हैज टेकन द आफ्टरनून ऑफ, वो तो आफ्टरनून मतलब कि दोपहर बाद से ही चले गए, एंड विल नॉट कम बैक फॉर अ वीक, और 1 हफ्ता तक नहीं आएंगे। यू कैन गिव द लेटर टू द असिस्टेंट हेडमास्टर, ऐसा करो तुम सहायक हेडमास्टर को वो लेटर दे दो। ही विल बी हियर नाउ, वो यहाँ पर आते ही होंगे। हु इज ही, वो कौन है? योर टीचर सैमुअल, वो तुम्हारे टीचर ही हैं सैमुअल। ही विल बी हियर इन अ सेकेंड, और वो थोड़े समय में, एक क्षण में आने वाले हैं। स्वामीनाथन फ्लेड फ्रॉम द प्लेस, वहाँ से वो फ्लेड किया, मतलब दौड़ कर भागा। एज soon as he reached home, जैसे घर पहुंचा, with the letter, लेटर के साथ, फादर रिमार्क, तो पिताजी उसको बोले, आई न्यू, मैं जानता था, यू वुड नॉट डिलीवर इट, यू कवर्ड, कौन मतलब होता है डरपोक, मुझे पता था तुम ये लेटर नहीं दोगे, तुम एक डरपोक हो। आई स्वेयर आवर हेडमास्टर ऑन लीव, वो स्वेयर मतलब कसम खाता है, शपथ लेता है कि नहीं हेडमास्टर तो लीव पर है। स्वामीनाथन बिगैन, स्वामीनाथन स्टार्ट करता है, अभी वो कहता है, तो पिताजी रिप्लाई करते हैं, डोंट लाइक इन एडिशन टू बीइंग अ गॉड, मतलब तुम एक डरपोक हो, इसमें और कुछ जरूरत नहीं ऐड करने की, जिससे पता चले कि तुम और अधिक जो है क्या है डरपोक हो। स्वामी हेल्ड अप द एनवेलप एंड सेड, स्वामी जो है वो लेटर उनको दे देता, आई विल गिव दिस लेटर टू द हेडमास्टर एज सुन एज ही बैक, कहता कि ठीक है ये लेटर को हम बाद में दे देंगे हेडमास्टर को जैसे ही वापस आएंगे। वो लेटर अपने हाथ में रखता है। फादर स्नैच्ड इट, लेकिन पिताजी उसको छीन लेते हैं फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से, टोर इट अप, एंड टोरना होता है फाड़ना, तो उसको फाड़ देते हैं, एंड ट्रस्ट इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट, वेस्ट पेपर की एक बास्केट होती है मतलब डस्टबिन जैसा, उसमें उसको क्या करते हैं, अंडर हिज टेबल, जो उनके टेबल के नीचे है, उसको फेंक देते हैं। ही मटर, मटर मतलब धीरे धीरे मुंह में बोलना, बोलते हैं, डोंट कम टू मी फॉर हेल्प इवन इफ सैमुअल थ्रोटल्स यू, थ्रोटल्स मतलब गला घोटना, तो मेरे पास मत आना, मेरे मतलब मेरी सहायता के लिए मत आना जब सैमुअल तुम्हारा गला घोट दे। यू डिजर्व योर सैमुअल, तुम उसी लायक हो, ऐसे ही टीचर के लायक हो जैसे कि सैमुअल है। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझा दिया है, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।